लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या हो, एक बार ये मुद्दा फिर उठ गया है और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके इसे बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। महिलाओं से जुड़ा वैसे कोई भी मुद्दा जब भी समाज में उठता है, उसे तीखी प्रतिक्रियाओं और भारी दबाव से गुजरना पड़ता है। लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या हो, ये सवाल भी जब जब उठा, उसे नकारात्मक प्रतिक्रियाओं और दबाव का सामना करना पड़ा। बाल विवाह की रोकथाम हेतु बने शारदा अधिनियम 1929 में सुधार करते हुए 1978 में जब लड़की के विवाह की आयु को 15 से बढ़ाकर 18 करने की बात चली, उस वक्त समाज में खूब बहसें हुई। सवाल था, ये सरकार का गैर जरूरी हस्तक्षेप है। उसके बाद जब लड़की के विवाह की आयु 18 और लड़के की 21 कर दी गई और संसद से इसे पास कर दिया गया, उस समय का शिक्षित समाज ये कह रहा था कि लड़की लड़के से जल्दी परिपक्व हो जाती है, लिहाजा उसकी आयु लड़के से कम होनी चाहिए। यूं कहें कि लड़की को मात्र शरीर, उसकी माहवारी और उसकी प्रजनन क्षमता तक ही देखा गया। परिपक्वता के तर्क का कोई वैज्ञानिक प्रमाण ना तो तब मौजूद था और ना ही अब मौजूद है। उस बदलाव के 42 साल बाद देश और बदल गया। लड़कियों की शिक्षा का स्तर आगे बढ़ा। विवाह की न्यूनतम आयु से जुड़े अब कुछ नए सवाल जन्म लेने लगे हैं, जो बहुत अहम है और उनका जवाब तलाशा जाना भी निहायत जरूरी है। 2019 में जब ये प्रश्न उठा कि विवाह की न्यूनतम आयु लड़की की 18 और लड़के की 21 क्यों, इस बार लड़कियां स्वयं ये सवाल उठा रही थीं। उसे शारीरिक परिपक्वता की जगह संविधान के दायरे में वो देख रही थीं। उनके अनुसार ये जेंडर भेदभाव है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। प्रश्न विचारणीय भी है। इस समय समाज में हलचल होना लाजमी है। आइए देखते हैं कि याचिका में जो 4 अहम सवाल उठाए गए हैं वो क्या हैं। पहला सवाल है, याचिका में सभी धर्मों की लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल तय करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय महिला आयोग की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में पॉक्सो, आईपीसी और बाल विवाह निषेध अधिनियम के समान प्रभाव पर गाइडलाइन की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि नाबालिग मुस्लिम महिलाओं पर भी समानता और जीवन जीने के अधिकार का नियम लागू होना चाहिए। याचिका में ये बातें भी शामिल की गई है कि ये कानून महिलाओं के साथ जेंडर जस्टिस या बराबरी, स्त्री गरिमा के प्रश्न पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 21 का हनन करता है। ये बराबरी के अधिकार व स्त्री गरिमा का उल्लंघन भी है। स्त्री शिक्षा के अधिकार का भी ये कानून उल्लंघन करता है। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए याचिका में इस संदर्भ में कुछ तर्क और कुछ कानून का उदाहरण दिया गया है, जिसमें चारू खुराना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 के एक मामले में भी बताया गया है कि न्यायालय ने लैंगिक न्याय के प्रश्न को उठाया और कहा था कि यह मानव अधिकार की उपलब्धि है, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 2D के अनुसार मानवाधिकार का मतलब अधिकार जो संबंधित है जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से, उन्हें संविधान गारंटी देता है। और इसके अलावा जो उसमें एक संदर्भ के तौर पे बात शामिल की गई, हमने अंतर्राष्ट्रीय संधि सीडो, जिसका अनुच्छेद 2-3 कहता है कि ऐसे सभी कानून, रीति रिवाज या नियमों पर रोक लगाई जाए जो महिलाओं के प्रति भेदभाव करता है, और भारत ने इस सीडो संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। महिलाओं के सवाल पर दूसरे विश्व सम्मेलन जो वियना 93 या चौथे विश्व सम्मेलन जो बीजिंग में 1995 में हुआ था, भारत जिसका सदस्य था, जहां लैंगिक भेदभाव व महिलाओं के प्रति होने वाली यौन हिंसा को पूरी तरह से खारिज किया गया था। इसके साथ ही ये भी तर्क दिया गया है कि दुनिया भर के 125 से अधिक देशों में विवाह की न्यूनतम आयु लड़की और लड़के की समान है। विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाई जाए, ऐसा कहने वालों में इस बार ज्यादातर लड़कियां, महिला संगठन व डॉक्टरों की रिपोर्ट शामिल है। उनका कहना है कि भारत में लड़कियों की विवाह की आयु पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ऐसा कहने के उनके अपने तर्क भी हैं। 18 वर्ष की आयु में लड़की का विवाह करने का अर्थ है कि हम उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर रहे हैं। क्या हम लड़कियों को मात्र 12वीं तक ही पढ़ाना चाहते हैं? शिक्षित भारत बनने के लिए बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त होना भी निहायत जरूरी है।
विज्ञान, तकनीकी व संचार क्रांति से उपजी बिल्कुल नए किस्म की शैक्षिक प्रतियोगिताओं के बीच लड़की को भी अपनी जगह बनानी है, नहीं तो वो हाशिए पर चली जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि लड़कियों को भी उतना ही समय दिया जाए जितना लड़कों को दिया जाता है। यदि इन्हें गैर जरूरी जिम्मेदारियों में उलझा दिया जाएगा और उन्हें पढ़ाई करने से रोक दिया जाएगा तो वो किसी प्रतियोगिता में वो जगह प्राप्त नहीं कर पाएंगी। क्योंकि विवाह संस्था अभी भी पूर्ण रूप से पितृसत्ता के हाथ में है, जहां ब्याह कर आने वाली लड़की को थाली रकाबी और अच्छी बहू बनने के साथ रसोई और बिस्तर के गणित में ही उलझा दिया जाता है। अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ऐसे में कितनी लड़कियां हैं जो शादी के बाद लड़कों की तरह आराम से पढ़ लिख कर अपने करियर की तरफ फोकस कर पाती हैं। साथ ही दूसरे और विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक ताजा रिपोर्ट भी ये बताती है कि महिलाएं जो 20 वर्ष की आयु से पहले गर्भवती हो जाती हैं, उन्हें जन्म के समय बच्चे के वजन कम होने, कुपोषित होने, अपरिपक्व प्रजनन व नवजात शिशु से संबंधित अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नवजात शिशु के साथ माता को भी अनेकों स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उठाने पड़ते हैं, जो कि मातृ शिशु मृत्यु दर को बढ़ाते हैं। अपरिपक्व शरीर से जना बच्चा भी अपरिपक्व और कुपोषित ही होता है। इसका प्रभाव लड़की के शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस रिपोर्ट को यदि हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो अभी भी यहाँ हर 5 में से 1 लड़की बालिका वधू है। उसे 18 या उससे भी कम आयु में ब्याह दिया जाता है। कमला और सकीना, जिनके क्रमशः 4 और 5 बच्चे हुए, कुपोषण के कारण एक के 3 व दूसरे के 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। दोनों की माताओं का स्वास्थ्य अत्यंत दुर्बल रहा। एक अहम सवाल जो ये भी उठाया जा रहा है इन दिनों कि महिलाओं के प्रश्न को धर्म आधारित कानून और पितृसत्ता की चिंताओं से बाहर खींचकर मानवाधिकार के प्रश्न के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। भारत में निजी कानून भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 की धारा 61, पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम 1936 की धारा 3, शरीयत प्रभावीकरण अधिनियम 1937 लड़की के विवाह की आयु यौवनावस्था मानता है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 4, हिंदू विवाह अधिनियम और 1955 की धारा 5(3) बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 2A विवाह के लिए लड़की की आयु 18 और लड़के की आयु 21 वर्ष की ही पैरवी करता है। ये सभी स्पष्ट है कि ये सभी कानून महिलाओं के साथ जेंडर जस्टिस व बराबरी, स्त्री गरिमा के प्रश्न पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 21 के सिद्धांत का हनन करते हैं। दूसरी ओर भारत का संविधान महिलाओं को ये विश्वास दिलाता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(1) कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर इनमें से किसी के भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है। 1997 में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में भी न्यायालय ने यौन हिंसा के प्रश्न पर कहा था कि औरत की गरिमा पूर्ण विश्व में मान्य बुनियादी मानवाधिकार है। चारू खुराना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाले मामले में जो 2015 का था, इसमें भी न्यायालय ने लैंगिक न्याय के प्रश्न को उठाया था और कहा कि ये मानव अधिकार की उपलब्धि है, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। संसद ने मानवाधिकार अधिनियम 1993 के संरक्षण का कार्य किया। अधिनियम की धारा 2D के अनुसार मानवाधिकार का मतलब अधिकार जो संबंधित है जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से, उसे संविधान गारंटी देता है। इसके साथ ही हिंदुस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय संधि सीडो पर भी हस्ताक्षर किया है 1993 में, और इसमें भी सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने की बात कही गई है महिलाओं और पुरुष के संबंध में। दूसरी विश्व सम्मेलन वियना 93 और चौथे विश्व सम्मेलन बीजिंग 1995 में भारत जिसका सदस्य था, जहां लैंगिक भेदभाव व महिलाओं के प्रति होने वाली यौन हिंसा को पूरी तरह से खारिज किया गया था। संविधान, मानवाधिकार आयोग व न्यायालयों के निर्णय तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों के आधार पर विवाह की न्यूनतम आयु 21 किए जाने की मांग पर विचार किया जाना
भी एक अपने आप में तर्क है, लेकिन लड़की और लड़के के विवाह की आयु जो 18 और 21 है, उस पे भी एक बहस है। दोनों को इस याचिका के आधार पर सामने लाया गया है। इस बारे में अगर मुस्लिम कानून जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है उसके हवाले से अगर हम देखें तो 3-4 मामले भारत में हालिया वक्त में आ चुके हैं, जिनके जजमेंट क्या रहे हैं हाई कोर्ट्स के, उसको एक निगाह देखना पड़ेगा। एक 17 साल की मुस्लिम लड़की को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुरक्षा दी, क्योंकि उसकी उम्र 17 थी और उसने विवाह किया वो 36 साल का था। लेकिन कानून ने उसको ये सुरक्षा दी कि उन्होंने कहा कि निजी कानून के मुताबिक है उनके, यानी कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के मुताबिक है। ये फैसला दिसंबर 2021 का था। इसके अलावा एक फिजा बनाम दिल्ली राज्य सरकार और अन्य के मामले में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसी तरह राहत दी। मोहम्मद वसीम बनाम कर्नाटक राज्य मामले में भी कोर्ट ने शरीयत का हवाला देते हुए कपल को राहत दी थी। लेकिन 16 साल की फरहीन और 31 साल के खलीदुर रहमान मामले में केरल हाई कोर्ट ने अभी 2021 में, जिसके जज थे बेचू कुरियन थॉमस जी, उन्होंने पॉक्सो कानून के तहत इसे अपराध माना और पति को अपराधी करार दिया, क्योंकि शरीयत प्रभावीकरण अधिनियम 1937 जो है वो लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु या तो यौवनावस्था या 15 साल मानता है। और कितना ये ओवरलैपिंग है, कितना कंट्रडिक्शन है कि उसी देश में पॉक्सो का कानून जो बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज से हिफाजत का कानून है जो 2012 में आया, वो 18 साल से कम उम्र की लड़की को नाबालिग मानता है और उनसे शादी करके शारीरिक संबंध बनाना कानूनन अपराध मानता है। और इसके अलावा अगर हम देखें बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी कानूनी रूप से अपराध मानता है। जबरन इस तरह की शादी कराने वाले को भी वो अपराधी मानता है। तो इस नजरिए से देखें कि एक तरफ हमारे पास शरीयत अधिनियम है, एक तरफ हमारे पारसी और ईसाई और हिंदू अपने अपने, मुस्लिम सबके निजी कानून है, और दूसरी तरफ हमारे पास पॉक्सो है, बाल विवाह निषेध अधिनियम है। तो ऐसे माहौल में आईपीसी है, ऐसे माहौल में ये कानूनों की जो ओवरलैपिंग हो रही है ये समाप्त होना तो एक निश्चित और जरूरी कदम हो सकता है। इस बारे में दुनिया का क्या हाल है, इस पर भी एक नजर डाल सकते हैं बहुत मुख्तसर में, कि कुछ विकसित देश जिसमें अमेरिका है वहां लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 18 है, इंग्लैंड 18, फ्रांस 18, रूस में भी 18 है और जापान में भी लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 20 वर्ष है। अब देखते हैं कुछ पिछड़े हुए वो देश जो मुस्लिम देश है उनमें क्या हाल है। लेबनान में 12.5 से 17 साल है विवाह की न्यूनतम आयु, बहरीन में कोई उम्र नहीं है, पाकिस्तान में 16 साल है, यमन में 15 साल है, सीरिया में 16 साल है। ऐसा कहना है यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट का। हाँ, अपवाद स्वरूप तुर्की की अगर हम बात करें तो 1917 में ही तुर्की ने लड़कियों की शादी की उम्र को 17 साल कर दिया था, 1917 में। तो इस मुद्दे पर देश में जो बहस जारी है और कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसके मद्देनजर देखना ये होगा कि लड़कियों के इस सवाल को इस बार जो लड़कियां उठा रही हैं, जो इसकी पैरवी कर रही हैं कि उनको इंसाफ की बात, वो जेंडर जस्टिस की जो बात कर रही है, उसके तहत कानून या निजी कानून को सुनता है या नहीं सुनता, और देश में लड़कियां जो सभी धर्मों की हैं वो एक बराबर हैं, क्या उनके लिए विवाह का एक कानून बन सकता है, क्या उनके लिए विवाह की न्यूनतम आयु एक हो सकती है। ये इस देश में अभी बहस का मुद्दा है, जो लड़कियों को जाहिर तौर पे एक ताकत देगा, एक सपोर्ट देगा, और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या लड़कियां इस याचिका के माध्यम से जीत पाएंगी और अपनी बात मनवा पाएंगी इस पितृसत्तात्मक देश में। ये एक अहम सवाल है।